हेलो दोस्तों, किसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में एक नन्हा सा बालक भी था। उस परिवार ने एक न्योला भी पाल रखा था जो परिवार के सदस्य की तरह रहता था। वह न्योला भी परिवार के एक साथ बहुत खुल मिल कर रहता था। एक दिन ब्राह्मण किसी आवश्यक कार्य से नगर के बाहर गए हुए थे। ब्राह्मणी को पानी भरने के लिए कुएं तक जाना था, लेकिन उसे इस बात का डर था कि कहीं न्योला उसकी अनुपस्थिति में उसके बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन बालक को सोता हुआ देखकर उसने सोचा कि एक घड़ा पानी भर लिया जाए। जब ब्राह्मणी पानी भरने गई तो इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तभी अचानक एक सांप बालक के पास आ गया। यह देखकर न्योला उस बालक को बचाने के लिए सांप से लड़ने लगा। कुछ ही देर में उसने सांप को मार डाला। जब ब्राह्मणी पानी लेकर लौटी तो उसने देखा कि न्योला दरवाजे पर बैठा हुआ है और उसके मुख में खून लगा हुआ है। ब्राह्मणी के मन में आशंका होने लगी कि कहीं उसने मेरे बालक को तो नहीं मार दिया। उसे न्योले पर बहुत गुस्सा आया और उसने पानी से भरा घड़ा न्योले पर पटक दिया। जब ब्राह्मणी घर के अंदर पहुंची तो उसने देखा कि बालक आराम से सो रहा है और पास में एक सांप मरा पड़ा हुआ है और उसका खून जमीन पर फैला हुआ है। न्योला वहीं मर गया। ब्राह्मणी वापस दरवाजे पर पहुंची, लेकिन तब तक न्योला मर चुका था। उस ब्राह्मणी को अपनी करनी पर बहुत पछतावा हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें क्रोध में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्रोध थोड़ी देर का पागलपन होता है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। सेकेंड स्टोरी में महात्मा बुद्ध ने शांत रहकर एक क्रोधित व्यक्ति का गुस्सा शांत किया। एक बार महात्मा बुद्ध एक नगर में उपदेश दे रहे थे। उनके प्रवचन का सारांश यही था कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध की आग उस व्यक्ति को सबसे पहले जलाती है जो क्रोध करता है और फिर किसी दूसरे को। अगर हम सहनशीलता को अपना स्वभाव बना ले तो क्रोध को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। बुद्ध का प्रवचन जारी था कि एक व्यक्ति क्रोध में चिल्लाकर बोला, बंद करो ये बकवास, तुम लोगों को संशयग्रस्त कर रहे हो, आडम्बरी कहीं के। श्रोताओं ने उसे चुप कराने के जब प्रयास किए तो बुद्ध ने मना कर दिया। वह उस व्यक्ति की बातें चुपचाप सुनते रहे। प्रतिक्रिया व्यक्त न करने के कारण वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया। बड़ी देर तक उसने उल्टा सीधा बोला, फिर वहां से बाहर निकल गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो वह पश्चाताप की आग में जलने लगा। वह अपने आप को दोषी मानने लगा और खुद को कोसने लगा कि उसने इतनी बड़ी गलती की है जिसका उससे प्रायश्चित करना पड़ेगा। उसने गौतम बुद्ध को तलाशने की कोशिश की, पर तब तक गौतम बुद्ध आगे बढ़ चुके थे। खोजते खोजते किसी तरह वह बुद्ध तक पहुंचा और उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने कल आपसे अनाप शनाप बातें कही थी। इस पर महात्मा बुद्ध जी ने कहा, अरे बीते हुए कल को मैं वहीं छोड़ आया हूँ। तुम उस बीते हुए कल में आज भी फंसे हुए हो। उस बीते हुए कल से छुटकारा पाओ और आज एक नई शुरुआत करो। पश्चाताप की अग्नि में जलकर अब तुम निर्मल हो चुके हो। शपथ लो कि कभी क्रोध नहीं करोगे। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को आशीर्वाद दिया और इसके बाद धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन हुए। वह क्रोध पर विजय पाने में सफल रहा। नमस्कार दोस्तों।